हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सबका मेरे लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई सब अच्छे होंगे। और आप लोग से कुछ बातें करनी। अब तो पता है आप लोग को कितनी गर्मी होने लगी है एकदम। बिहार में तो 38 टेम्परेचर चल रहा है गर्मी का भी। कोई दिन बाद 45-48 पहुँच जाएगा यहाँ पे। धूप ऐसी पड़ती है तो आप पापड़ सूख जाए थे धूप में यहाँ पे। और उसके बाद यही सब बातें हैं दोस्तों। और इतनी गर्मी ना, गर्मी तो बहुत है दोस्तों। यहाँ पे गर्मी बहुत है, बिना पंखे के सो नहीं सकते। और लाइट भी बहुत कटती है यहाँ पे। तो ग्रामीण क्षेत्र है पर यहाँ पे बिजली घर पे ना फिर भी लाइट इतनी काटता है ना, हद से ज़्यादा काटता है लाइट। और लाइट बहुत काटता है, इस वजह से हम लोग की नींद रात को पूरी नहीं हो पाती है और ना दिन में हो पाती है। दिन में गर्मी इतनी होती है और रात को लाइट चली जाती है तो 50 बार लाइट कटती है। खटखट खटखट करती है। खाना भी कभी 11 बजे बनता है, कभी रात को 12 बजे खाना खा रहे, कभी किसी टाइम खाना खा रहे। और अंधेरे में खाना खाने से ना बहुत डर लगता है कि कीड़ा मकोड़ा खाना में घुसे, इसलिए ना नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं लोग। अगर नहीं बना तो लाइट आएगी तभी बनाएंगे। कल मैंने 9 बजे 9:30 बजे रोटी बनाई थी, थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ा बनाया था फिर छोड़ दी थी। लाइट चली गई थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था दोस्तों। आप लोग से यही कहना चाहती थी, मुझे आप लोग सपोर्ट करो दोस्तों। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा जो घर है ना, आप लोग ने देखा ही बना ही नहीं पूरा। इस घर को कंप्लीट करना है मुझे। इस वजह से मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती पूरी। गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करने पढ़ाई नहीं हो पाती होती। ये घर बनाने के लिए हेल्प करने के लिए तैयार थे मेरे पापा, पर मेरे पापा ने उतनी हेल्प नहीं की जिस वजह से मेरा घर इतना से बना हुआ है। बोल रहे थे ये करा देंगे वो करा देंगे, बताओ मुश्किल से होता है क्या। करते हैं लेकिन अभी नहीं कर। 1-2 लाख की क्या अहमियत रहती है आज के ज़माने में। 1-2 लाख में तो घर भी नहीं होता है दोस्तों। और वो सोच के सब नहीं लेता भी है। और देखो ये घर द्वार मेरा नहीं देते हैं तो मेरे मुझ पर गुस्सा आते हैं, मुझे गाली गलौज करने लगते हैं, मारने भी लगते हैं कभी कभार। जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है कि नहीं मानती तो अच्छा ही होता। नहीं बोलते हैं कि घर बनवाओ, मर्जी करो तो अच्छा रहता है। वो खुद बोल रहे थे कि हम तुम्हारा घर कम्प्लीट करा देंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे में कितना इकट्ठे तो देते नहीं कि 5-6 लाख दे दिए जो हम बनाते हैं। और एक बार में लाख रुपए भी कभी नहीं दिए। वही 10,000 20,000 30,000 40,000 इससे ऊपर कभी नहीं दिया। तो ऐसे में कैसे बनेगा आप लोग बताइए दोस्तों। अब मेरा घर का सारा सामान लेकर कैसे पड़ेंगे घर का सामान। ये देखो, इस रूम का काम मैंने शुरू किया था नवंबर से 4 दिसंबर। अब 4 महीने 5 महीने और 5 महीने कमरा कंप्लीट नहीं हो पाया। सोचिए आप, एक कमरा नहीं हो पाया तो और कमरे की अपेक्षा करूँगी। इसलिए मैंने सोचा नहीं, अब उनसे बोलना ही नहीं कि आप मेरी हेल्प करिए या पैसा दीजिए पापा। अब पापा को नहीं बोलूँगी मैं, पापा पैसा दीजिए आप मुझे घर बनाना। बस एक बार 20,000 दे दें, बस कहना छोड़ दूँगी तो कि आप दीजिए, हम लोग अपनी मेहनत से कमाएंगे। और आप लोग का दोस्तों सपोर्ट रहेगा तो मैं अपनी लाइफ को अच्छे से सेट कर पाऊँगी। नहीं तो ज़िंदगी चली रही है कुत्ता जैसी तो वैसी रहेगी, घिसी घिसी ज़िंदगी चलेगी। और इस घर को कंप्लीट करूँगी अपनी मेहनत के दम पे। आप लोग का साथ रहेगा तो ज़रूर मैं हम लोग सफल हो जाएंगे इस चीज़ में। सबकी किस्मत चमकती, पता नहीं हमारी किस्मत कहाँ रखी है। ये तो मेरे पापा खुद बोले थे कि हम तुम्हें सहयोग करेंगे, हम घर बनवा देंगे। सब रिश्तेदारों को बोले थे ये सहयोग करेंगे और उसका घर बनवा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। और 4 महीने में एक रूम भी कंप्लीट नहीं होता क्या अपेक्षा रखूँगी उनके भरोसे मैं थोड़ी ना बैठी हूँ कि मैं अपना घर छोड़ के 6 महीने बाद बनेगा। ऐसा नहीं हुआ ना। और इसलिए अब मैं आप के भरोसे हूँ दोस्तों। मैं मेहनत यूट्यूब पर करूँगी और आप ही लोगों के साथ दोगे दोस्तों। बहुत ज़रूरत है मुझे। कैसे मेरा जब मोनेटाइज हुआ फिर मैं बहुत मेहनत करूँगी। और तो मेरा वॉच टाइम 50 भी नहीं है। सोचिए मुझे कितना चाहिए, 3,000 चाहिए, कम 3-4 हज़ार चाहिए। 3,500 3,400 600 चाहिए मुझे कम से कम। 3,900 950 5 घंटा चाहिए। उसमें तो अब तक हो पाएगा पता नहीं। लाइव भी नहीं चला पाती है, मोबाइल ही नहीं मेरे पास रहता है। मेरे बाबू कार्टून देखने बैठे तक कब चला कुछ नहीं समझ आता है। और उसने कह रहे थे कैसे क्या हो कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों।
बहुत चिंता रहती है मुझे इस चीज़ की। एक उम्मीद लगाई है कि यूट्यूब से मेरे पास पैसे होंगे तब मैं अपनी ड्रीम पूरा करूँगी। ओके दोस्तों, यहाँ से मेरा ड्रीम पूरा होगा तो मेरा पता नहीं कैसी ज़िंदगी जाएगी मेरी, मुझे नहीं पता दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे शॉर्ट्स लाएँ और लाइव पूरा देखिए, जिससे मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, मैं हार चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे इस घर को बनाना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद तो मेरे पास से पैसे ही ख़त्म हो गए हैं। शादी से पहले हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे, और शादी की है मैंने तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है अब मेरे हाथ में। मैंने किया था लव मैरिज दोस्तों। लव मैरिज ऐसी थी कि मैंने Shaadi.com से शादी की है। Shaadi.com पे अपने हस्बैंड को देखा था, वहाँ से पसंद किया था एक दूसरे को, वहीं से हम लोगों की शादी हुई है। वहीं से हम लोग मिले थे, जिस दिन मिले उसी दिन मैंने इनसे शादी कर ली थी। और ये बात मेरे पापा को मैं बता चुकी थी, तो फिर मेरे पापा मना करते। तो पता है मेरे हस्बैंड बहुत गरीब, हम लोग बहुत गरीब घर में मैंने शादी की, बहुत गरीब बताओ वो, जिसका खेती ज़मीन कुछ नहीं रही जरा सा, पता नहीं कितना सा, बहुत छोटा सा घर है, बस और कुछ नहीं है, कोई ना प्रॉपर्टी ना एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी नहीं है, जो है बस 1000 2000 5000 10,000 20,000 बस जी रहते हैं हमेशा। अकाउंट में कोई पैसा रहता ही नहीं है दोस्तों। बीवी नहीं है कि कभी 10,000 भी रहा हो अकाउंट में, वो भी रहता है तो सिर्फ काम के पैसे होते हैं कि 10,000 है तो ये कराना, 20,000 तो वो एक्स्ट्रा कभी नहीं पड़े रहते अकाउंट में कि बोल सके कि मेरे अकाउंट में हमेशा 50,000 लाख रुपये पड़े रहते हैं। वो दिन कब आएगा पता नहीं दोस्तों, जब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे हमेशा। एक बार चावल के लिए पैसे जोड़ो, एक बार दाल के लिए जोड़ो, एक बार सिलेंडर के लिए जोड़ो, ऐसे जोड़ के रखने पड़ते हैं। इसके लिए पैसे बचा कर रखो, उसके लिए, और स्पेशली खुद के लिए पैसे नहीं रहते एक रुपये भी। और कितने साल के बाद मैंने कपड़े खरीदे, 3 साल के बाद सारे कपड़े खरीदे मैंने, 2-3 साल के बाद तो खरीदे एक से मैंने कपड़े, मतलब साड़ी लिए। और वो भी कपड़े में ज़्यादा महंगा नहीं लेती हूँ मैं, 250 300 500 1000 रुपये, बस उससे ऊपर के कपड़े नहीं खरीदती। कोई मेकअप श्रृंगार कुछ नहीं करती मैं, सिंपल ही रहती हूँ, बिंदी सिंदूर बस, और कुछ नहीं करती हूँ, ना कोई ज्वेलरी ना स्टैंडरी झाड़ती हूँ। सोचती हूँ कि कैसे मैं सफल हो तो अच्छा रहेगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी मुझे। और कब हम लोग की किस्मत चल गई पता नहीं, इतना सवेरे कब कंप्लीट होगा। मेरा सपना है दोस्तों मेरा घर जल्दी से बन जाए, बहुत जल्दी बने दोस्तों। आप लोग मेरे लाइफ मेरे ब्लॉग को भी नहीं देखते हैं या मेरे शॉर्ट्स पर कमेंट करते हो, अपने शॉर्ट्स पे बहुत कम व्यू आते हैं। अभी देखना दोस्तों, मेरे पापा पैसे नहीं देंगे तो मेरा गाली गलौज मारता भी, मुझे बताओ मैं कैसे जाऊँ अपने भाई के, बताओ दोस्तों। मुझे पीटने को लगता है, गाली गलौज भी खूब करता है मुझसे। और ये बात मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, ब्लॉग में बता रही हूँ। मुझे पीटने भी लगते हैं, गाली भी देते हैं, कहते चली जाए अपने बाप के घर, ये है वो है, तेरे बाप ने झूठ क्यों बोला था ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कि मेरे पापा देंगे तो देंगे ना, पहले ऐसा नहीं था मेरे को, जब से मेरे पापा ने बोला ना कि घर हम तुम बनवा देंगे, और सही में जब ये मेरे पापा ने बोला उससे पहले हम लोग ने कभी लाइफ में हम लोग को कभी किसी से हम कर्जा नहीं लिए थे, कभी भी नहीं। 4 साल 5 साल मैंने बिता दी शादी करके, 10 रुपये भी किसी से कर्जा नहीं था हम लोग को, सोचिए। और ये घर बना है ना, तो कर्जा इस तरह से लिया कि इसका सामान हम लोग ने कर्जे से लिया था, मेरे पापा ने पैसा नहीं भेजा था, तो मैंने ऐसे ही खरीदा था फिर सामान। और फिर उसके बाद अब जिससे लिया उसको देना होगा, फिर किस्त भी ली मैंने, और ये कर्जा लिया, किस्त लिया, और बहुत पैसा मेरा इधर उधर हो गया, बेकार गया, बहुत ज़्यादा पैसा चला गया। 40-50 हज़ार के ऊपर 70-80 हज़ार का कर्जा है, सोचिए चुकाना है। और वहाँ मेरा किराया चल रहा, उसका पैसा अलग से देना, खाना पीना सब चीज़ का पैसा, महीने का 40-45 हज़ार रुपये मेरा ऐसे ही चला जाता, कुछ नहीं बचता हाथ में। तो फिर मैं सोचती हूँ जब ऐसा करना था तो पहले बोल देते कि हम इतने रुपये देंगे, इससे आगे नहीं देंगे, तो हम लोग उम्मीद मान लेते हैं कि हाँ चलो अब कुछ नहीं देंगे, अब बात ख़त्म, यहीं तक देंगे। पर वो नहीं समझते हैं ना,
देना चाहिए था यार। कौन से 10 बेटी 1 बेटी, तो ऐसा है। अब बताइए दोस्तों, मैंने क्या गलत बोला? वो देने का नाम ही नहीं लेते। मैं बोलती बस एक बार आप दे दीजिए, फिर आप मत दीजिए। फिर मैं उम्मीद नहीं करूँगी आप मुझे पैसा देंगे। फिर मैं सोचूँगी कि हाँ, बस ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ऊपरी मन से बोल दिया था कि हाँ देंगे, तुम कर लेना। बस एक बार बोल दिया था, फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से अपने दिल्ली, वहीं शिफ्ट हुए, वहीं कमाएंगे दवाएंगे अपना। हो जाइए दोस्तों। जब मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। वो लोग गाली गलौज मारपीट करने लगते हैं मेरे साथ, और मुझे बहुत गाली देते हैं। सुबह सुबह माइंड टेंशन कर देते हैं, ना मेरी पढ़ाई होती है ना खाना पीना। मेरा पूरा शरीर सूख गया इस चक्कर में। ऐसा कैसे होगा दोस्तों, बताओ आप ही तो बताइए कैसे होगा। खैर मुझे एक दिन उसको बहुत मारा था। गाली गलौज तो हमेशा ही देते हैं और चिल्ला के बोलते हैं। इतनी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं ना, मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ देख के। से ऐसा ऐसा करता है मेरा हस्बैंड। में बहुत दुखी हो जाती है कभी कभी दोस्तों। मन करता है सब चीज़ छोड़ के चले आऊँ, और मेरा बच्चा है छोटा, मैं उसे कैसे छोड़ दूँगी? उसको मैंने जन्म दिया, उसको तो रखना है मुझे अपने पास ना। तो आप बताइए दोस्तों, मैंने क्या गलत किया थी? मेरे पापा देंगे तभी ना बनेगा, मैं क्या करूँ? हम चलूँ अपने मायके वालों से रिश्ता ख़राब कर लूँ? रिश्ता तो मेरा ख़राब हो ही गया जो मैंने अपने मन से शादी कर ली। और शादी मैंने की है, मेरी उम्र बहुत हो गई थी, 30 32 33 साल हो गई थी तब मैंने शादी किया। 30 32 साल कोई लड़की अपनी मायके में रहेगी तो उस पर क्या बीतेगी बताओ आप लोग। सब लोग बोलते शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। फिर मेरे पापा तो सिर्फ देखते थे लड़का, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता, जाने क्या बात थी। फिर मैंने कर ली शादी। क्या करती मैं, कब तो मैं आपके पास रहती मैं। सब लोग मुझ पर बोल जाते बेटी को यहाँ कब करोगे, नहीं होता था नहीं होता था, और मैंने कर लिया। और ये बात मैं पापा को बता के करी थी कि आप नहीं करोगे तो मैं कर लूँगी शादी, इसलिए मैंने कर ली थी। हाँ पता है, जानती हूँ मेरे माँ बाप को, भैया लोग को बहुत दुख होगा ये सब सोच के सुन के कि कैसे किसी से इतने गरीब लड़के से शादी कर ली उसने। क्या उसके घर में ना खाने पीने को ना रहने का है, कुछ भी नहीं है उस घर में। कैसे ज़िंदगी काट रही है उसके घर में। और काट रही हूँ। मैं ठीक थी, मैं खुश थी, उतनी खुश तो नहीं कह सकती मैं खुश हूँ, और हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि हाँ चलो कोई बात नहीं है तो है। हाँ वही ना, लड़की शादी कर लेती तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। लड़का अच्छा होता तब अच्छा है, वैसे सब चीज़ में अच्छा है, लेकिन गाली गलौज करता है ना तब बहुत गुस्सा आता है। तो मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेकर, क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों ऐसी ज़िंदगी होती है शादी के बाद। लड़की लव मैरिज करे तब भी, अरेंज मैरिज करे तो भी उसको दुख तो होना ही होना है। पति से या घर वालों से उसे दुख पहुँचना ही पहुँचना, उसको तकलीफ निश्चित होगी। उसे अपना नहीं समझता ससुराल में। लव मैरिज वाली को सिर्फ पति बोल सकता है, अरेंज वाले को पूरा घर बोल सकता है। वही सब बात होता है। मेरी तो ना लव है ना अरेंज है। हम लोग शादी.com में मिलते हैं, बोल देती मैं शादी करूँगी तो शादी कर लिए, पर करा तो शादी मैं समझे दिल्ली में रहेंगे वहीं रहेंगे। ये नहीं पता था इतनी ख़राब परिस्थिति, इतना ऐसा घर है, ऐसा वो है, कुछ नहीं पता था। मेरे हस्बैंड मुझे मानते हैं, लेकिन जो मेरे पापा ने जब से कह दिया ना कि हाँ हम तुम्हारा घर बनवा देंगे, सपोर्ट करेंगे, पैसा भेजते रहेंगे, बनाते रहना, तब से मेरे हस्बैंड सोचे कि हाँ अब तो ससुर जी पैसा देते रहेंगे तो हम अपना घर बना लेंगे, बन ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और अब वो नहीं दे रहे हैं तो मुझ पर बहुत गुस्सा आते हैं। अभी तो मेरे पापा ने 2 लाख भी नहीं दिए, 1.5 लाख भी नहीं दिए, 2 लाख तो दूर की बात है। तो बताइए ऐसे में कैसे देते, तो कम 4-5 लाख देते हैं, नहीं तो कह देते कि हम इतना ही देंगे, इससे ऊपर नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से इन दोनों के चक्कर में मुझे वो बहुत सुनाते मेरे हस्बैंड। कहेंगे बाप को फ़ोन करी, बाप को फ़ोन करी, बाप को फ़ोन करी, तुझे है तू वो है। गाली गलौज बहुत देते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं मुझको। मेरे पापा तो कहते सब चीज़ छोड़ के आ जा मेरे पास, यहीं छोड़ दो उसे। सोचती हूँ छोड़ दूँ, फिर बाप है कब तो मुझे रखेंगे अपने पास, थोड़ी ना मुझे वो घर अपना दे देंगे, मुझे नहीं ना। फिर यहाँ देखती हूँ ज़िंदगी कैसे कटती है मेरी। ज़्यादा हो तो इनको तो मैं अपने पति को तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ मैं खुद कमाना शुरू कर दूँगी, और क्या करूँगी।
मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब जो पड़े दोस्तों, मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ। और मेरा कब एग्ज़ाम हो जाएगा? सितंबर में एग्ज़ाम है टीचर वाला। सोचती हूँ टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करूँ तो अच्छा होगा, पर नहीं, शादी के बाद ज़िंदगी झंड एकदम बेकार है। कोई लड़की कुछ नहीं होती शादी के बाद। यही टेंशन। खाना पीना मेरा बन गया, गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, चूल्हे पे बनाया मैंने। और आप मुझसे बोलेंगे कि बाप से बात कर, भाई से बात कर, पैसा मंगा। वो लोग देंगे तब ना, नहीं देते तो क्या ज़बरदस्ती उनसे मांगू पैसा? बताइए आप लोग। इस तरह से नहीं होता दोस्तों। सब मन करता छोड़ के तीर चले, इसको सगले ना दिखाऊँ अपनी। ओके दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत ज़रूरी है आप लोग का सपोर्ट की, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा सपना पूरा कीजिए दोस्तों। बहुत तंग आ गई सब चीज़ से, बहुत बहुत परेशान हो गई। कभी कभी अपने पापा मम्मी की बहुत याद आती है, सब छोड़ छोड़ अपने पापा के पास। जैसे भी मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। बहुत तकलीफ़ होती है सोच के सब, क्यों मैंने शादी कर ली है। बहुत पछताती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा।